नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कर्ज न चुका पाने के कारण किसानों की ज़मीन की नीलामी का मामला तूल पकड़ रहा है। भाजपा कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरती ही आई है। नीलामी की खबरों ने उसके विरोध को और हवा देती हैं। इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी में कर्ज माफी का अहम योगदान था। इसमें भी संदेह नहीं कि सरकार ने करीब 15,000 करोड़ के कर्ज माफ भी किए, और इसमें भी संदेह नहीं कि वादा संपूर्ण कर्ज माफी का था। बहरहाल, मामले को राजनीतिक नजरिए से चाहे जैसे देखा जाए, हकीकत ये भी है कि किसी भी योजना का लाभ सरकारी तंत्र से निकलकर किसान के दर तक पहुंचना भी एक टेढ़ी खीर ही रहा है। कितनी ही तकनीकी अड़चनें अन्नदाता के सामने मुंह बाएं खड़ी रहती हैं। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि किसानों की कर्ज माफी की राह में रोड़ा क्या, राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण सहकारी बैंकों की जिम्मेदारी राज्य की या केंद्र की, और क्या लाल फीताशाही नहीं पूरे होने दे रही सरकार की मंशा। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, भूराराम चौधरी जी हैं, आप प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, माधोराम चौधरी जी और भूराराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं, और साथ में हमारे अवधेश आकोदिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, कांग्रेस अपने आप को गांधीवादी पार्टी कहती है, अशोक गहलोत को तो ट्रू गांधीयन माना ही जाता है। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, वादा ये किया गया था, उसके बाद कुछ लाख रुपए के लिए किसान की ज़मीन नीलाम हो जाती है, क्या व्यवस्था है? देखिए जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश में जब भी कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, हमने पहला निर्णय ही किसानों की कर्ज माफी का लिया और करीब 15,000 करोड़ का ऋण माफ करके हमने किसानों को राहत प्रदान की। जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जिन किसानों ने ऋण लिया था, उनका वन टाइम सेटलमेंट कराने के लिए हमने केंद्र सरकार से बात की, केंद्र सरकार को पत्र लिखा, केंद्र सरकार ने लेकिन हमारा सहयोग नहीं किया, जिस कारण से दौसा जैसी घटना हुई। और ये दर्शाता है केंद्र सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को। जब केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक नई योजना बनाई है। हमने कहा, सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों से बात की है, उनके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आप वन टाइम सेटलमेंट कर लें। जैसे SBI की स्कीम है, वन टाइम सेटलमेंट किया, उसमें जो भी हिस्सा किसानों को चुकाना होगा, वो जो भी किसानों के प्रति देय होगा सेटलमेंट के पश्चात, वो राज्य सरकार देगी। ये मंशा जाहिर कर चुके हैं अशोक गहलोत जी, और ये बैंकों से बात कर चुके हैं। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब यूपीए की सरकार 72,000 करोड़ का किसानों का ऋण माफ कर सकती है, हमने तो केवल इतना ही चाहा था कि आप सेटलमेंट करा दें। पैसा तो केंद्र को देना नहीं है, राज्य सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी किसान विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित किया, हमारा सहयोग न करके। इसी कारण से ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन यह तय है कि राजस्थान में एक भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। ठीक। भूराराम चौधरी जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी सीधे सीधे बॉल आपकी कोर्ट में डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको तो केवल सेटलमेंट ही तो कराना था, केंद्र में सरकार आपकी है। माधोराम जी सॉरी, भूराराम जी, मैं माधोराम जी के पास जा रहा हूँ। माधोराम जी। जेपी जी, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों की डिबेट ये आज जो रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे मैं कहना चाहूँगा कि जब राजस्थान की कांग्रेस का मैनिफेस्टो था तो उसमें पहली लाइन इन्होंने ये लिखी थी कि किसान की 2 लाख रुपए तक की संपूर्ण कर्जा माफी होगी। उस टाइम शायद इन्होंने सत्ता के लालच में या बिना सोचे समझे जो मैनिफेस्टो बनाया, आज उनके लिए खुद के लिए ये आफत बन के आ रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने 15,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, जबकि संपूर्ण किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए आज बाकी है। किसान इतना भ्रमित हुआ इसके कारण, उन्होंने ये देखा कि KCC थी, उन्होंने अपना लोन नहीं दुकाया, उन्होंने कहा अशोक जी माफ कर देंगे। तो ऐसी कई स्कीमें थी जिनके ऊपर भी इन्होंने बिना सोचे समझे, और किसानों की स्कीमें जैसे बिजली की, मैं कहूँगा कि बिजली का जो अनुदान मिलता था वो इन्होंने 3 साल तक बंद रखा। आज मैं कहूँगा कि सहकारी जो ऋण है, फसल के जो ऋण है, या तो ये स्पष्ट लिखते हैं उसमें कि भाई फसली ऋण होगा, फसली ऋण तो 30,000 तक का होता है और 30,000 से ऊपर देते नहीं है, पर इन्होंने जानबूझ के लोगों को गुमराह किया, क्योंकि इनको पता था कि ये होने वाला नहीं है, पर कैसे ही सत्ता में कैसे पहुंचे, इसलिए आज ये कहते हैं कि साहब केंद्र नहीं कर रहा। आज दूसरा सबसे बड़ा धोखा और करने जा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एनपीए जो अकाउंट किसानों के है, एनपीए तो आप क्या देंगे, ये तो ऑलरेडी जब राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्कीम है कि 10% पैसा उनको देना होता है और खुद का 10% में ही अपने ये गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। आज जो रामजी लाल जी की जो घटना हुई, इनके सामने इनके चरितार्थ को पूरा उजागर कर दिया।
पूरे राजस्थान में जगह जगह किसानों की जमीनें, ये एक नहीं है, मैं आपको हजारों मेरे इसमें व्हाट्सएप पे आपको बता दूं, मेरे गांव की ये स्थिति है कि जहां पे रोज आए दिन बैंक के किसानों की जमीनें नीलाम कर रही है। तो इनको राजस्थान सरकार को कम से कम इस किसानों को स्पष्ट करना चाहिए कि हम नहीं चुका पाएंगे, ताकि किसान अपनी स्थिति को कम से कम अपनी स्थिति को भांग के और किसानों को कहीं ना कहीं लोन की जो किस्तें हैं वो बना के और अपनी व्यवस्था करें। परंतु इतना राजस्थान में बुरी तरह भ्रम फैला दिया कि अभी गंगानगर में आपने देखा कि एक किसान ने आत्महत्या इसलिए की, उसने कहा कि ये अशोक गहलोत की सरकार है और वो निकम्मी सरकार ने मेरे को भ्रम कर दिया, तो मैं इसलिए किसान का कर्जा मेरा चुका। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी कुछ बीच में बोलना चाह रहे, बोलिए। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये बड़े पदाधिकारी भी हैं, लेकिन ये बताने में असमर्थ हैं कि केंद्र सरकार क्यों सहयोग नहीं करी, क्यों सेटलमेंट नहीं करा रही। पैसा आपको देना नहीं है, केंद्र सरकार, आपको करना ये एक फेडरल मैकेनिज्म होता है जिसमें दो सरकारें सहयोग के साथ काम करते हैं। अगर सहयोग नहीं कर सकते आप, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप राजस्थान के किसानों के साथ सहयोग नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल, ये फर्ज है फेडरलिज्म में, एक सरकार दूसरी सरकार का सहयोग करती है। आप अगर राजस्थान के किसानों का हित नहीं करना चाहते तो स्पष्ट बोलो, आप स्पष्ट बोलो कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगी। अब पैसा हम चुकाने के लिए तैयार है, पैसा हमें देना है, केंद्र सरकार को क्या करना है? अपने बैंक है, उनको कहना है। अगर आपको केंद्र सरकार को सहयोग नहीं करना तो निश्चित रूप से आपकी किसान विरोधी मानसिकता है। जनता देख रही है। एक मिनट, क्या हम ये करना चाहिए? पूछ लेते ना पहले। एक मिनट माधुराम जी रुकिए। स्वर्णिम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सरकार आर्थिक जो भार पड़ेगा उसकी चिंता में नहीं है, उसको तो वहन करेगी जैसे भी करें? केंद्र सरकार को आर्बिट्रेट करना था क्या इस मामले को केवल, या केंद्र सरकार भी उसका कुछ हिस्सा वहन करे या वो ही वहन करे? ये बात है, दोनों में से मैं क्या स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, राज्य सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार को हिस्सा वहन करे। हमने कभी ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि जैसे सेटलमेंट होता है कर्जों का, और भी होता है, वाहन के कर्जों का होता है, मकान के कर्जों का होता है, ऐसे केवल सेटलमेंट हमारा करा दें, बैंकों को निर्देश दे दें वित्त मंत्रालय, तो जो भी उस सेटलमेंट के पश्चात देय राशि होगी वो राज्य सरकार वहन करने के लिए तैयार है। ये बात हम 2 साल से 3 साल हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, और सहयोग न करने के कारण आज हम सीधे बैंकों से बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का क्या इतना सा फेडरलिज्म में या फेडरल मैकेनिज्म में इतना आगे बात समझ, इसी बात को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप बोलिए माधुराम जी। मैं ये कह रहा हूं, फिर ये धोखा कर रहे हैं। कैसे धोखा कर रहे हैं? ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके अकाउंट एनपीए हो गए हैं उनका ऋण ये माफ करने की बात करते हैं। ये संपूर्ण कर्जा माफी कहां बात कर रहे हैं आज भी? तो ये फिर गुमराह कर रहे हैं। अरे हम तो सेटलमेंट के लिए आप लोग कराओगे या नहीं? सेटलमेंट ना करो। किस बात का सेटलमेंट चाह रहे हैं? आप नहीं करेंगे ना। किसान देख रहे हैं आपको कि आप किसानों का सहयोग हमें नहीं देख रहा, आपको देख रहा है किसान है। आपने जिस तरीके से किसानों हमने तो लाखों किसानों को राहत दी है। आपकी सरकार के दौरान भी जो आपने घोषणा की थी ना 50,000 का ऋण, तो आपने उसके बाद किसानों को राहत नहीं दी। वो पैसा भी हमने चुकाया है, आपने नहीं चुकाया। जानकारी नहीं है, जानकारी मुझे पूरी है, किसानों को भी है। एक मिनट, बुराराम जी, आज भी जेपी जी एक विषय बताना चाहूंगा। राजस्थान में पूरी जनता देख रही है, आज भी इन्होंने कर्ज माफी जो सहकारी ऋण की है उनके सर्टिफिकेट आज तक जारी नहीं किए, वो डिफॉल्टर है। आज 1 रुपए का लोन नहीं ले सकते। आप इनसे पूछिए, ये इस विषय की इनको जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ बिना जानकारी के ये बात अपने यहाँ आपने जो 50,000 तक के जो ऋण थे वो आप जो छोड़ करके गए थे, 6,000 करोड़ के वो ऋण और 8,000 करोड़ रुपए के इनके सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए। यहाँ तक तो बात सही है ना? 14,000 करोड़ 15,000 मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी सरकार अब बुराराम जी जरा ये समझाइए, सरकार की देनदारियां हम सत्ता में आते हैं तो हम देते, जो सरकार की और भी इनका 60,000 करोड़ रुपए का पिछला जो बिजली कंपनियों पे लोन था हमने चुकाया। तो ये तो सरकार का दायित्व होता है, सरकारें आती है वो चुकाती है। अरे उदय योजना में 60,000 70,000 करोड़ रुपए का तो केंद्र को चुकाना ही था, वो अलग विषय है। हमने आने के बाद में चुकाया। बुराराम जी प्रक्रिया क्या होती है थोड़ा सा वो समझना चाह रहा हूँ। आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, क्या अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपनी बात भी बोलिएगा। जो अभी कहा गया कि केंद्र सरकार के थ्रू रूट होना चाहिए, आर्बिट्रेट अगर करवाया जाना है, सहमति अगर सरकार के और बैंकों के बीच में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, ग्रामीण जो सहकारी बैंक है उनके बीच में बनानी है, तो ठीक है। ऐसा है साहब कि मैंने 2014 में बरेली में मोदी साहब का भाषण लाइव सुना था। तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन पहली ही कलम से किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। फिर मैंने 2018 में रामलीला मैदान जयपुर में राहुल गांधी जी का भाषण सुना था। उसमें उन्होंने कहा था
कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर अंदर सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। वास्तविकता ये है कि न तो केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ कोई सहानुभूति रखती है और न ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादा किया था वो पूरा किया है। किसान को क्या लेना देना है? जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम सारे कर्जे माफ कर देंगे तो किसानों ने उन पे विश्वास किया था। मोदी साहब ने कहा था 2014 में कि हम पहला ही फैसला ये करेंगे, सारे कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, वो नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा इसमें आता हूं कि जो दौसा के अंदर घटना घटित हुई, ऐसा क्यों हुआ और राजस्थान सरकार इसमें क्या कर सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैंक किसान को लोन देती है उसकी रिकवरी जो एसडीएम के माध्यम से कराते हैं, माधोराम जी बैठे हैं, दूसरे चतुर्वेदी साहब भी वकील होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का है, उसकी धारा 228 से लेकर के 256 तक इसके अंदर विभिन्न प्रावधान रखे हुए हैं। और फिर इस परिप्रेक्ष्य के अंदर 1958 के अंदर रिकवरी रूल्स बने, यानी जो एक्ट बना उसको तो हो गया 66 साल और रिकवरी रूल्स बने हुए हो गए 64 साल। ये बनाए इसलिए किए थे कि पहले आपको मालूम होगा हमारे लगान लगता था, बिगोड़ी लगती थी खेतों पर, तो वो किसानों की स्थिति इतनी खराब थी कि बिगोड़ी चुकाने में भी समर्थ नहीं होते थे। तो एसडीएम, एक्चुअली पावर तो कलेक्टर का था लेकिन लेटर ऑन एसडीएम को डेलीगेट कर दिया गया था। तो उसके अंदर आगे धारा 232 और में जो है उसको कुर्की करने का अधिकृत कर रखा है। लेकिन इससे पहले धारा 229 के अंदर एसडीएम को एक रिट जारी करनी पड़ती है, साइटेशन जारी करना पड़ता है। और 229 एक के अंदर यह भी एसडीएम को छूट है कि किसान की माली हालात को देखते हुए वो उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर, किस्तों के अंदर जो है बांध सकता है। तो मेरा कहने का ये है निवेदन खासतौर से चतुर्वेदी साहब को कि भी राजस्थान के अंदर आपकी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, आपके बिगोड़ी राजस्थान के 1991 से बंद है, तो आप इन कानूनों को उन पर पुनर्विचार करिएगा और उनमें संशोधन करिएगा। आपने बेसिकली जो कानून बनाए थे वो तो हमने इसलिए बनाए थे कि बिगोड़ी की वसूली हो और बैंकों को और बाकी दूसरी और जैसे रोड़ा एक्ट वगैरह है उसके अंदर सब इस भू राजस्व अधिनियम के तहत ही एसडीएम को अधिकृत कर रखा है। तो राजस्थान सरकार चाहे तो एक नोटिस जारी कर सकती है, अधिसूचना जारी कर सकती है कि भाई कोई कुड़क नहीं होगी जमीन, और परसुएशन किया जाएगा और इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है किसान जो है वो उसको पावर है एसडीएम को, तो इंस्टॉलमेंट बांध सकता है। तो ये आप करवाइए ताकि कम से कम इमीडिएटली किसानों को बेचारों को रिलीफ तो मिले। इस तरह से मतलब मुझे लगता है कि वो एसडीएम लोग पढ़ते ही नहीं होंगे धारा 228 से लेकर के 256 क्या है, या रिकवरी रूल्स 1958 क्या है, 24 से लेकर के 29 के प्रावधान क्या है। ये तो अस्थायी इलाज हुआ ना, ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हुआ। या तो उस कर्ज को चुका दिया जाए या फिर उस कर्ज को बैंक अपनी तरफ से छोड़ दें, उसको बैड डेट्स में डाल दें कि ये तो बेकार हो गया, अपना एनपीए अपना हमको नहीं लेना है, पैसा मिलेगा भी नहीं। ये इंस्टॉलमेंट्स का एक नया तरीका और कुर्क नहीं होगी, तो ये तो सस्पेंशन में डाले रहने जैसी बात होगी ना। हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, एनपीए में डाल दो किसानों का भी। अब दोनों सरकारों ने वादा किया था, वादे पर कोई भी सरकार खरी नहीं उतरती है। तो बेसिक बात तो ये है कि भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को बैठ करके डायलॉग करना चाहिए टेबल पे बैठ करके कि भाई राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को लोन दे रखा है तो उसका क्या समाधान निकलना चाहिए। ठीक है, माधोराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन अवधेश आकोदिया जी आपको आवाज सुनाई दे रही है ना जी? ये नहीं लग रहा है कि संपूर्ण एक शब्द जो उस वक्त बोल दिया गया उसने कांग्रेस सरकार के लिए एक स्थायी उलझन पैदा करके रख दी है। जैसे 2013 के चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे या रोजगार देंगे, ये विवाद सुलझा ही नहीं 5 साल तक। उसी तरह से संपूर्ण कर्ज माफी 2018 में जो बोली गई, ये लगता है कि अगले 2-3 साल का सियासी चारा पानी पार्टियों को देती रहेगी। राकेश टिकैत के भी दौसा मामले में एंट्री हो गई है। और अवधेशा को दिया बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, राजनीतिक दल हैं उन्हें अपने घोषणा पत्र बनाते समय उसमें एक छोटा सा स्टार लगा देना चाहिए, नीचे लिख देना चाहिए नियम और शर्तें लागू, या तो इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जब घोषणा पत्र बनाते हैं तो आपके सामने ये बात क्यों नहीं आती है कि इन घोषणाओं को पूरा कैसे किया जाएगा, कहां से इनके लिए पैसा आएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। आपको सिर्फ दिखाई देता है उस समय वोट, किस तरह से ज्यादा संख्या में आपको वोट मिले। अब क्योंकि आपका सबसे बड़े जो वादे थे 2018 के चुनाव में, उनमें से एक कर्ज माफी था और राहुल गांधी ने बकायदा उसकी मियाद बताई थी 10 दिन की। तो उस मियाद में संपूर्ण कर्ज माफी 10 दिन में छोड़िए आप, अभी तक नहीं हुई है पूरी। तो सवाल आप पर उठेंगे, लेकिन इन सवालों से क्या किसानों का भला होने वाला है?
क्या सवाल इस बात पर नहीं उठने चाहिए? सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उठते हैं। केंद्र सरकार ने वादा किया था, उसकी मियाद भी तय की थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या वो आय दोगुनी हो गई है? क्या इधर संपूर्ण कर्ज माफी हो गई है? कुल मिला के किसान जो फंसा हुआ है, बिल्कुल एक दुष्चक्र में फंसा हुआ है। और जो दौसा की घटना है, वो तो इस तरह का व्यवहार तो साहूकार लोग भी नहीं करते हैं अपनी कर्ज वसूली के लिए, जिस तरह का व्यवहार उस किसान के साथ किया गया है। ठीक है, अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए एक एक सवाल मेरा आप दोनों से है। माधुराम जी, सवाल आप कांग्रेस की केंद्र जो राज्य सरकार है उसके ऊपर उठा रहे हैं, लाजमी हो सकते हैं सवाल, लेकिन सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि अभी मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि किसानों की कर्ज माफी जैसी कोई विचार अभी, इस तरह का कोई विचार अभी नहीं है। माधुराम जी, नहीं, बीजेपी ने तो कभी भी ये कहा ही नहीं। अभी बुराराम जी कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा, कोई मैनिफेस्टो में नहीं था कि कर्ज माफी किया जाएगा, ये राज्य सरकारों का विषय है। उन्होंने कहा राज्य सरकारें करें अपने, तो राज्य सरकार ने जैसे यूपी के अंदर किया, तो यूपी में जो मैनिफेस्टो में था किया, बाकी तो ये बतावे कि कहां पे मोदी जी ने कहा था कि भाई हम माफ कर देंगे। इन्होंने तो अपनी पहली लाइन ही ये लिखी थी कि 2 लाख रुपए तक संपूर्ण कर्ज माफी होगी। इसलिए वो संपूर्ण शब्द को पकड़ लिया जाए और जो 14,000-15,000 करोड़ जो माफ किए हैं उसको न लैंड वॉइड। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी, ये भी अब आपको तय करना होगा कि जिस सबसे बड़े वादे के साथ सरकार सत्ता में आई थी, कांग्रेस सत्ता में आई थी, क्या उस वादे को मीन मेख निकालकर या दूसरे तीसरे चौथे तरीके से पूरा करने की कोशिश करके और एक्सक्यूज के साथ लोगों के बीच लेकर जाएंगे, या एक बार आपको हिम्मत दिखाकर संपूर्ण कर्ज माफी करनी ही होगी? देखिए, हम तो संपूर्ण कर्ज माफी के लिए कृत संकल्प है हमारा। हम तो केवल सहयोग चाह रहे हैं केंद्र सरकार से, सहयोगी तो चाह रहे हैं। और क्या फर्ज नहीं बनता? राजस्थान की जनता देश की जनता नहीं है? अरे सुनिए, आपके बात हो गई। क्या राजस्थान की जनता जो है वो देश से अलग है? क्या मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्षेत्राधिकार राजस्थान पे नहीं है? कि राजस्थान की जनता ये आशा नहीं कर सकती कि आप सहयोग करें? सहयोग ही तो करना है, आर्थिक सहयोग नहीं करना, केवल सहयोग करना है। पैसा तो राजस्थान सरकार चुकाएगी, लेकिन इतना सा सहयोग कर दें कि हमारा सेटलमेंट करा दे राष्ट्रीयकृत बैंकों से। यही तो मुख्यमंत्री जी ने मांग की है। इसमें कहां दिक्कत है? अगर इसमें भी अगर दिक्कत है तो निश्चित रूप से ये किसान विरोधी सरकार है। भाजपा की मानसिकता किसान विरोधी है। ठीक है मित्र, समय हो गया, बात कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।